और ये तो बच्चा बहुत प्यारा बच्चा, सबसे छोटा भाई बहुत बाप मेरी रात क्या कर रही है, नींद शराफत है उसका नाम। ये जब पहले यहीं भी आता है वो, जब आए थे ना दो, मैं भी आए थे बीच में ना, हमारे साथ मेरे साथ पत्ती काटने गए थे जंगल में, तो बस फिर आ गया था। उससे बाद वगैरह आया था, फिर यहाँ भी आया, 2 महीने पहले भी आया, उसमें हमला किया उसने बकरी में भी। फिर नीचे इनके डंगरों में गया मैं आया हूँ। हाँ, तो मेरा भाई गया, इसका भाई ना वो बड़ा वाला, उसमें उसे भी दिखा, वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर भी आया, उसने वो इतने में भाग आया। बस ऐसा बहुत घटना हुई, बहुत नुकसान हुआ, बाप भी रो रहा बेचारा। वैसे अच्छा खासा बच्चे को ले गया, तुरंत जगह गई थी, उसके साथ बाप ऊपर से नीचे गिरा, छलांग मारी, काट रहे, नंगे पैर दौड़ा, फिर अपना जान को नहीं देखा, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पत्थर भी मारे, बिखरे ने उसके फिर पड़ गया, उसकी बांग छलांग भी मारी, नेक भी मारे, फिर वो अपना बच्चे को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करी, दूसरे लोग भी दौड़े पीछे में, उनका पत्थर मारा। मेरा नाम अर्श है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले जब से गुलदार आया तब से हम अच्छे से खेल नहीं पाते, वरना पहले हम अच्छे से खेलते थे। हम शाम को हमेशा हमें डर लगता है खेलने से, हम खेल नहीं पाते हैं, हम अंदर चले जाते हैं घर के, क्योंकि गुलदार की वजह से। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे दोस्त पर भी हमला करा है उसने और उसकी डेथ हो गई है। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि गुलदार का हमला अब शहरों में भी बढ़ता जा रहा है और देहरादून शहर में ही हाल ही में जो गुलदार है वो 2 बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। तो अभी एक 10 वर्षीय बच्चे को गुलदार घर की चौखट से ही उठा के ले गया और उसके पिता के लाख प्रयास के बाद भी वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाया। इस गम में पिता रात दिन रो रहे हैं और माँ का तो बुरा हाल है। और उससे 15 दिन पहले ही जब हमने परिवार से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि इससे 15 दिन पहले ही उस बच्चे की बुआ के बच्चे पे भी गुलदार ने हमला किया था। उसके पीठ पे पंजे के निशान थे बच्चे के और बच्चे ने ये बात बताई भी थी। बावजूद इसके जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन इस ओर मुस्तैद नहीं था और फॉरेस्ट विभाग की टीम भी इस हमले के बावजूद वहाँ नहीं थी। अब जाके जब बच्चा निवाला बन गया, बच्चा शिकार हो गया गुलदार का, तब जाके फॉरेस्ट विभाग की टीम मुस्तैद हुई और जगह जगह इनके साथ जब भी ये बाहर जाते तो इनके साथ वो गश्त पे जाते हैं, इनके साथ वो रहते हैं। और इस परिवार का सर्दियों का डेरा उस जगह पे था। फिलहाल ये डांडा लखौंड में शिफ्ट हो गए हैं, जो इनका गर्मियों का डेरा है, अधिकतर यहाँ पे रहते हैं। और उत्तराखंड की नौनी की टीम यहाँ पे पहुंची आज इन लोगों से बातचीत करने के लिए। तो इनके पड़ोसियों ने भी बताया कि हर बार ये लोग वहाँ सर्दियों के समय उस डेरे में शिफ्ट हो जाते थे और पिछले काफ़ी दिनों से गुलदार का खतरा वहाँ पर बना हुआ था। इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और परिवार पूरा गमगीन है, गम का माहौल है। एक छोटा 10 साल का बच्चा जो परिवार ने खो दिया है, तो परिवार की भी मांग है कि हमें भी कोई स्थायी जगह दी जाए जहां पर हम रह सके, हमारे बच्चे पढ़ सके। आखिर कब तक हम ये भटकाव वाला जीवन जिएंगे। और साथ ही इनकी पड़ोसियों की भी यही मांग है सरकार से कि आखिरकार सरकार इनकी बात सुने और इन्हें भी एक आम इंसान जैसा जीवन व्यतीत करने का हक है जो कि इनको दिया जाए। तो हम लोग पहुँचे हैं, आइए चलते हैं इनके इस डेरे में, इनके इस घर में और करते हैं इनसे बातचीत कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था एग्जैक्ट उस बच्चे के साथ और क्या कुछ माहौल है परिवार में। आइए। भाई था, क्या कुछ घटनाक्रम था ये? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैनिबी है। क्या कुछ हुआ था? बस ऐसा बहुत घटना हुई, बहुत नुकसान हुआ, बाप भी रो रहा बेचारा। वैसे अच्छा खासा बच्चे को ले गया, तुरंत जगह गई थी, उसके साथ बाप ऊपर से नीचे गिरा, छलांग मारी, काट रहे, नंगे पैर दौड़ा,
फिर अपना जान को नहीं देखा, अपने बच्चों को बचाने के लिए उसके पत्थर भी मारे, बिखरे ने उसके फिर पड़ गया, उसकी बांग छलांग भी मारी, नेक भी मारे। फिर वो अपना बच्चे को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करी, दूसरे लोग भी दौड़े पीछे में, उनका पत्थर मारा, बड़ी मुश्किल से बचाया। पूरी रात बिखेरा आगे उधर ही बैठ गया छप्पर के ऊपर, दूसरों को भी देख रहा था, उनको ऊपर भी हमला कर रहा। एक बच्चे को पहले नखून मारे, लड़की के बच्चे, मेरी लड़की थी वो भी, उसके बच्चे को भी नखून मारे थे, वो भी उसी के बाद कुछ 10 दिन हुए थे। हाँ, उसके ऊपर पड़े, उन्होंने सोचा है क्या पता क्या चीज है, देखी तो ही नहीं, वो बच्चा छूट के आ गया घर में। बस कल उनका त्योहार था, त्योहार बुआ के घर में आ गए, वो बाप सब इकट्ठे हो रखे थे, मामा के घर से थोड़े नजदीक था, वहाँ से वहाँ आ रहा था बच्चा उस घर में, और पीछे से पकड़ा, पीछे से उसको पता ही नहीं लगा, ढंगार था इस तरफ, ढंगार से भी नीचे गिरा, नीचे बाप भी साथ में नंगे पैर दौड़ गया, वो भी गिर गया साथ ही, उसका चोट अल्लाह पाक ने चोट भी नहीं लगाई, यहाँ लग गई। और उसका जिस टाइम उसका खून में दांत लगाए और दांतों से खून लगा चूसना है, फिर बाप ने उसके पत्थर मारे, पत्थरों से वो बगैर इधर आकर उसके खून मारा, उसको भी पकड़ने के लिए, फिर उसने अपनी जान बचा। और रात का टाइम था, हाँ, बाप को भी खून मार का, बाँ भी सारी पाड़ दी, सब रो रही, बहन भी रो रही सारी, उधर से जो एक बहन थी वो हाँ खाना खा गया, थोड़ा सा खीर बनाई, उसने हलवा बनाया, त्योहार का दिन था। अरे बहन, अभी मैं इधर ही जा रहा था, ऐसे बोला उसने एक बार, मैं खाना क्या बता तेरे हाथ का आज खा रहा, फिर नहीं खाना, तो माँ बहन भटक भटक कर रो रही, वहाँ उसको छोड़ गया, माँ बाप फिर इधर ही आ गए उसके साथ। अब अकेली थी वो, पीछे एक और था उसका बनोया, वो भैंसों भूसों का ले आ रहा था बेचारे, क्या करें, मुसीबत है बहुत। अब हम तो बहुत मुसीबत में आ गए, क्या करें, खतरे में आ गए। अब मेरी बहू तो 3 है बस, 3 लोग, एक 4 लड़की 4 लड़के। ये कितने नंबर की बहू हैं जिनके? ये बड़े थे, छोटे दूसरे नंबर की है, दूसरे की है, बीच वाली है, एक और छोटी हुआ है, बड़े से छोटी लड़की है, और लड़की थी फिर छोटा लड़का, और लड़के थी फिर बड़ा, ऐसी लड़की थी बड़ा है, एक लड़की उससे छोटी लड़के थी। आप लोगों को यहाँ कब शिफ्ट किया गया? हाँ, मैं इधर, मैं तो कल है इनके घर में, पहले वहाँ थी दूसरे वो घर, उधर से इधर से कल परसों आए, उधर संतला देवी की तरफ, संतला देवी, हाँ कल आए। तो एक बाप का दर्द आपने सुना कि किस तरह से आप, जब उनकी आंखों के सामने से गुलदार ले गया बच्चे को, तो वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नहीं सो पा रहा, रो रहा उठ के। यही दर्द है कि बच्चा उनकी आंखों के सामने से गुलदार कैसे ले गया, और बचा कैसे नहीं पाए वो अपने बच्चे पर नहीं बचाना हुआ, क्या करे, वो तो मारते भी रहा उसके, नहीं छोड़े, नहीं बिल्कुल मुंह से नहीं छोड़ा। रात का टाइम था, कांटे नहीं देखे उसने, ढंगारों से नीचे गिर गया, बहुत ऊंचा जिसने ढंगार था, उतरते उतरते कैसा बचाते हैं, सारे लोग पीछे पड़े उनसे, उतरे नहीं नीचे, बाप ने तो कुछ भी नहीं देखा, अपने मरने को तैयार हो रहा था बच्चे के पीछे। जब उसने छलांग मारी, नीचे गिरा, फिर भी अपने बच्चे के पीछे भागा, बहुत दूर गए, कांटे थे, झाड़ी थी, सारे उसके कपड़े भी फट गए, पैरों में कांटे ही कांटे, और भाँ भी सारी फट गई उसकी। और अब क्या करे, रात उठता है बहुत परेशान है, रो रहा सोच सोच के मेरे बच्चे को कैसा खा लिया। यहाँ आया, फिर 3 बजे पहुंचे यहाँ, पापा बैठा बेचारे की लंबी दुआएं थी। क्या क्या बातें आपको जो है वो याद आती है, सारी बात आती है यार, मेरे बच्चे उठाते थे, देखता था, हर बात जिस टाइम में आती थी एकदम ध्यान में वो करता था, आता था, बैठता था, बोलता था, कभी कोई चीज खिलाता था। 3 बच्चे मेरे, 2 लड़के 1 लड़की, नहीं देखते था आगे, खुश होता होगा ये आगे। खुश, बहुत खुश हुआ था। इनका जो कपड़ा कभी उसको कुछ दे रहा, कभी कुछ देता, कभी कुछ देता। आप तो बड़ी हो, आप उसे बच्चे की तरह ही प्यार करती होंगी ना? हाँ, बहुत प्यार नहीं करूँ तो मेरे अपने बेचारे भाई, प्यार तो करना ही पड़ा था, क्या करें। आप लोग, आप क्या लगते हो, भाई बहन? मैं बहन हूँ छोटी वाली। ये आपका बच्चा है? जी। आपको कब पता लगा आपका भाई? हमें तो उसी दिन लग गया था, शाम को जिस टाइम ले गए 200। अच्छा, हम्म। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं रहती हूँ, मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ। अच्छा,
तो फिर आप कुछ बोलेंगे इन बाघ को भगाने के लिए, कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ है? क्या कैसे ठीक। चलो कोई नहीं, आप क्या लगते हैं उसके? हम चाची हैं उनकी। हाँ, हमने क्या करना, हम वहाँ रहते थे, बाहर इनके डर यहाँ था, वो ऊपर है जंगल में। हम लोग वहीं से खबर आई हमारे पास कर बच्चा कैसे ऐसे बगैर उठा के ले गया। पहली बार था वो हमारे पास ऐसा। अब पहले होता जब था वो डर रहता थोड़ा बहुत, जब थी बात थी। अब क्या बता सकते हैं हम। कुछ और कहा है किसी ने कि अब बाघ जो है वो आप लोग के लिए ऐसी कोई सेफ जगह होगी, कुछ होगी जहाँ बाघ ऐसा हमला नहीं कर? ऐसा किसी ने बोला नहीं, ना, ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला। मांगे कि हम ऐसी सेफ जगह भी रखो। हाँ, ऐसे तो बोल रहे हैं हम, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ भाग नहीं हुआ, हम पर डंगर बच्चों पाल सके कहीं पशु। ऐसे कैसे पालेंगे, जंगलों में वगैरह खा देगा। ऐसे इधर मकानों वाले चुकने नहीं देंगे हमारी भैंसों को, और रोड में डंगर निकले, भैंस निकले, निगम वाले उठा लेगी। हम कैसे रहेंगे? यहाँ रखें, यहाँ निगम वाले नहीं छोड़ेगी। बस ये प्रॉब्लम है हमारी। ऐसे धक्का खा रहे, बार बार गुजर जंगल में रहते चल हर। ठीक है, दादी के पास चलते हैं। हाँ, आप क्या कह रहे थे, कैसी जगह होनी चाहिए, अब बताइए। अब ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर पशु को भी पाल सकते हैं, पशु पालने वाला हम, और बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लिखा लेते हैं एक जगह में, और एक जगह हमको अपने बच्चों के लिए। हम तो जैसे कितने भी हमारे दिन तो काट गए जंगलों में, हमारे बच्चों को दिन नहीं कटेगा। अब उनको पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे, अब इनका भी कुछ हो जाएगा बच्चों का अपना पढ़ लिख के। और ऐसा जो जंगल का पहले का जमाना था, ना शेर का डर था, ना कहेंगे तो पत्ते भी थे, और ऊपर भी जाए थे, नीचे भी आए थे। अब इधर बैठ रखे निगम में, निगम वाले ले जाते हैं जाके रोड में थोड़ी सड़क में, और भर के ले जाते हैं, वहाँ से छुड़ा के ले आते हैं। 3000 रुपया एक दिन का। गाय भैंस जो भी थोड़ी सी आगे जाएगी उसी को ट्रक में ले जाते हैं। गरीब लोग हम, और इनका चारा ही पूरा नहीं होता। चौकर, खाल और पराल, भूसा भी 1200 का क्विंटल मिलता है। वो 8 दिन नहीं चलता, इतना दूध का खर्चा ही नहीं होता, उनका भी नहीं पूरा। और कमाई क्या करें इनके पीछे, इनको कमा के इनको पाल रहे, इनको खिला रहे। जाते लिए बच्चों को भी ऐसे ही तो लगा रखा, बच्चे है ही पढ़ रहा था, और ऊपर कोई ही नहीं था जाने वाला। भैंस भूस करनी पीछे से खरीद के, किसी ने पत्ती काटना, कुछ नहीं, ना बिजली, ना पानी, ना लाइट। ये जो बल्ब है इसमें आती है लाइट? इसमें लाइट नहीं आती, ये तो अपनी यहीं लगा रखा, यहीं लगा रखे। और बहुत परेशान है गरीब लोग बेचारे। ये जलता नहीं है इसमें लाइट? ना, इसमें लाइट कहाँ है, ऐसे लाइट का ना, बिना लाइट से। कभी बंद पड़ जाता। 4-4 लाख रुपए कर्जा के चढ़ रखे इनके सिर में बच्चों को। पहले तो कर्जा नहीं था। पानी की क्या है व्यवस्था? पानी कोई नहीं देता, बस आता किसी में यहाँ तो लेट में, और बच्चा लेते सिर में ढो के गाँव में से मांग के कभी देते हैं, कभी बर्तनों को भी फेंक देते हैं। लेते लिया नहीं दे रखने देते हैं, बंद कर देते हैं, ताला मार देते हैं। यहाँ से लेते हैं गाँव हमारे नीचे के यहीं मना कर देते भी, और जाने देते, ताला दे देते आगे से, और इन्हें भरने नहीं देता। फिर अब गरीब है, धक्के मुक्के में फिर प्यास से कहाँ से जाकर गाड़ी गुड़ी में दूर दूर से रहते हैं। जो पशु बांध रखे हैं इनके आगे भुस्सा सन्नी। आपको लगता है सरकार को सुविधा दे रही है आप लोगों को? कुछ भी नहीं दे रहा, हमको कुछ नहीं लग रहा, ये दे भी रही कुछ। ऐसे बैठे हुए है, बात से ऐसे बैठे हुए है, हम भी नहीं रहने नहीं देते। अब इसको भी तोड़ देगा यहाँ से, अब दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से भी दूसरी जगह। क्या कह रहे हैं? मैं कभी छप्पर तोड़ देती है गांव वाले, कभी कुछ तोड़ देते हैं। इतनी मेहनत से छप्पर बनाते हैं और वो भी टूट जाता है। हाँ, वो भी तोड़ देते हैं। जैसे भी लेगा आया था, लड़ाई लड़ू जाती है, एकदम से ले जाता है घर को बुगा देता है। अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ अपने बच्चे पढ़ ले, ठीक रह जाए, थोड़ा बहुत पशु भी पाल ले दूध दाद के लिए अपने, ऐसी जगह मिल जाए कोई ढंग से। बहुत परेशान हो जाए, हम तो बहुत परेशान है। इतना कोई नहीं है परेशान, कोई थोड़ी बहुत अपना डंगरों को खिलाने पिलाने लिए भेड़ मजदूरी करके थोड़ा बहुत बनाएंगे, कोई खोर बनाएंगे, थोड़ा पक्का करेंगे, इसमें चौकर खिला लेंगे, भुस्सा। और जंगली जानवरों का बहुत डर है, जंगल में जा नहीं सकता। अब हमारे बच्चों को बाहर निकलने दे रहे हो कि नहीं? इतना डर गए होंगे आप? अब तो अंदर ही है, वहाँ भी जंगलात बड़े है, वो पैरा काट रहे, उनका पानी जो जागे तो साथ में जा रहे, पत्ते काट रहे तो जब साथ में जा रहे बंदूक लेके। ऐसे है वहाँ तो 2 दिन 1-2 दिन। यहाँ भी आएंगे तो जंगल बिना गुजारे ही नहीं है। फिर एक जगह हम खिला ही नहीं सकते, भुस्सा खिलावेंगे क्या करें, अपना आप खावे, इतना दूध नहीं है। 2-4 पशु दूध दे रहे, ऐसे पशु फांडे रहे, कोई गब्बन है, एक सार दूध भी नहीं है। वो जमाना नहीं है जो पहले जमाना था, दूध भी था और जंगल भी था, पत्ती भी थी, जानवरों का कोई डर नहीं था हमारे को। और नीचे भी जाते तो आराम से रहते, ऊपर जाते पहाड़ से आराम से रहते। जंगलों में चुगे थी, दूध निकालने थे फ्री का, ना भूसा खिलाए थे, ना चोकर ना खाल,
अपना देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली कि एक समय था जब ना जंगलों में रहते थे, जंगलों के अंदर, उसके बाद भी ना जंगली जानवरों का डर था, अच्छा दूध भी देती थी गायें, सब कुछ था। लेकिन अब प्रॉपर जंगल के अंदर भी ये लोग नहीं रह रहे हैं, उसके बाद भी जानवरों का आतंक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मानव प्रवृत्ति की भी शायद इसमें भूल है, गलती है कि हम लोग इस तरह से जगह जगह जंगलों को काट के अपनी कॉलोनी बस्तियां बसाते जा रहे हैं। तो अब जो गुज्जर लोग हैं जो हमेशा से जंगलों के अंदर रहते थे, वो जंगलों के अंदर तो छोड़ो, बाहर भी सेफ नहीं है। जिस तरह से अब ये बता रहे हैं कि जहाँ भी ये लोग बस रहे हैं वहाँ पे कहीं जंगली जानवरों का हमला होता जा रहा है। साथ ही इनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, केबल टंगा है यहाँ पे के लट्टू के तरह काम करता है, मतलब इसमें कोई लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और ना इनके पास पानी है। और अगर पानी लेने ये लोग जाते हैं तो लोग अपना पानी बता के कई जगह से इन्हें वापस भी भेज देते हैं। तो इनकी सरकार से मांग है कि जंगली जानवरों से हमें सुरक्षा दी जाए, हमारा सुरक्षित कोई ना कोई आमदनी का जरिया किया जाए, साथ ही हमारे बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, और हमें मूलभूत सुविधाएं एटलीस्ट जो पानी बिजली होती है वो तो कम से कम दी जाए। और कुछ कहना है आपका? हाँ, बस ऐसी जगह में चले जाए जहाँ अपना बच्चा पढ़ा लिखा ले, जहाँ थोड़ा बहुत डंगर भी पाल लें अपना, और अपने बच्चों को एक जगह रह जाए। और बहुत परेशान है हम, अब कहीं जा नहीं सकते, जब मुसाफिर चलेंगे जब भी बगैर का डर, कोई कहेंगा डर है। वो जमाना नहीं है जो पहले का था, उसमें पहले जगह जगह में खाली थे, चुगते चुगते चले जाते पशु भैंस, किसी का डर नहीं था। एक बच्चे ने भैंस खरीद के जाना केले केले, लड़की को तो लड़की जाएगी, कोई डर भी होता है लड़की की जात को, जवान लड़की भी खरीदती है। और कोई तो आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई उठा लेगा, कोई शीर मार देगा, कोई जीना नहीं है। वह एक जगह जीना है बस, जो एक जगह हमारे को जगह दे दे, पानी बिजली दे दे, अपने बच्चों को पढ़ा लें लिखा लें, इनकी नौकरी लग जाए, दुकान दुकान कर लेगा, कुछ भी करेगा और अपना गुजारा कर लेगा। बच्चे पीछे जो निभा हो गया हमारा, अब आगे निभा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बोला, पीछे जो निभा दिया वो निभा दिया, अब आगे निभा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो समय है बहुत बदल गया है और लड़कियां भी सेफ नहीं है। तो उनकी मांग है कि हमें एक जगह ऐसी दी जाए, हम भी अब जगह जगह नहीं भटकना चाहते हैं, एक जगह मिल जाएगी तो एक जगह हम लोग रहेंगे। शेरावत का भाई यूसुफ हमारे साथ है। यूसुफ, क्या कुछ हुआ था भाई को, क्या कुछ घटनाक्रम था, बताओ कैसे हुआ था? ऐसे चेयर ने गाड़ लिया था, पेशाब करने जा रहा था, वहाँ से ले गए चेयर उठा के। अच्छा, आप लोगों को डर लगता था? वहाँ पे पहले भी सुनने में आया था ऐसा कि वहाँ शेर है, वहाँ बाघ है, ऐसा कुछ सुना था पहले भी? हाँ, पहले भी सुना था, एक सिंगली में एक बच्चे को खाया था। तो तुम लोग वहाँ डर में रहते थे कि ऐसा कुछ होने, और यहाँ हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए? डरते थे, डर लगता था? हाँ हाँ। हैं? बाहर जाते थे कि कम जाते थे? कम जाते थे। कम जाते थे। हाँ बच्चों में था डर? हाँ हाँ। और कभी आते थे फॉरेस्ट विभाग वाले और वो पूछने के लिए कि यहाँ बाघ तो नहीं घूम रहा? कभी होता था, कोई आता था ऑफिसर अधिकारी तुमसे, बच्चों से और परिवार से पूछने के लिए कि यहाँ डर तो नहीं, बाघ तो नहीं आ रहा? नहीं आता। नहीं आता। मेरा नाम रफ़ीक मोहम्मद है। मैं इनका वीरू भाई, जिनके लड़के का इंतकाल हुआ 10 साल के, जिस पे हमला हुआ बाघ ने, उसको मारा है, मैं उनका पड़ोसी हूँ। जो ये इनकी यहाँ पे रहते हैं, वहाँ भी उनका एक और डेरा था, वहाँ पे वो लोग रह रहे थे। लेकिन दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जगहों पे पिछले लास्ट 1 से 1.5 महीनों के बीच कई घटनाएं हुई हैं। उसमें से 4 साल का एक बच्चा हुआ जिसको भी मारा गया। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान, कोई कदम नहीं बढ़ाया कि कुछ हमें बेहतर करना चाहिए। और इतने जानवर घूम रहे हैं आदमखोर। एक अभी आर्यनगर जैसे क्षेत्र में, कैनाल रोड जैसे क्षेत्र में हमले तक हुए, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कोई सतर्क नहीं हो पाई। जब एक हत्या हुई मासूम बच्चे की, जिसका कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष बच्चा था, उसके बाद अगर संज्ञान लेती है तो अब तो खैर बहुत देर हो चुकी है, अब भी ले रही है। तो उससे पहले एक बच्चे की और हुई, और हर साल होता रहता है ये कोई नई बात नहीं है। पता नहीं कितने शराफत, कितने लोग शहीद हुए, कितने चक्कर में बेचारे, कितनी माओं ने कितने अपने बच्चों खोए हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट हर साल यही रवैया अपनाती है कि कोई संज्ञान नहीं, कोई पिंजरे नहीं लगाए जाते, कोई गश्त नहीं होता फॉरेस्ट ऑफिसरों का। कि हालांकि हमारा देहरादून जो कैपिटल है उत्तराखंड की, सबसे बड़ा शहर है इस स्टेट का, उसके बावजूद महानगर है, चारों तरफ जंगल से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं है गवर्नमेंट का। मैं लड़के का चाचा हूँ और जी यहाँ पे बार बार बाघ हमला कर रहा है, वहाँ पे भी करा, और वो सामने डेरा है वहाँ पे भी कर रहा है, और वन विभाग वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस बात में। और बच्चे को ले गया, उठा गया, रात बिरात में बच्चे बाहर अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे, रात बिरात आ जाता है, बकरियों को पे भी हमला करता है, जानवरों में, सब चीज़ में। तो मतलब इनका कहना ये है कि जहाँ ये शिफ्ट हुए थे वहाँ पे भी ये सेफ़ नहीं है, जहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं, जहाँ रह रहे हैं वर्तमान में, यहाँ पे भी सेफ़ नहीं है। दोनों ही जगह गुलदार का हमला है।
हो रहा हाँ जी, दोनों जगह गुलदार का हमला हो रहा है, कहीं सेफ नहीं है हम, ना वहाँ पे भी थे ना यहाँ पे हैं। है? कोई सेफ जगह की मांग है सरकार से? बिल्कुल जी, कहीं सेफ जगह रह जाए या कुछ उस बाग के बारे में कुछ उसे यहाँ से ले जाया जाए, कहीं और जगह छोड़ा जाए, उसे पकड़ा जाए, किसी चिड़ियाघर में ही पिंजरे में ही डाल के रख लें। ये है कि इस तरह तो सब बच्चों को ले जाएगा, हर बच्चे गांव देहात सारे ही में हर बच्चे को उठाएगा रात को। 10 वर्षीय शराफत को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया और उसके बाद दहशत के माहौल में उसके परिवार के सभी बच्चे हैं, ये उसके पूरे परिवार के ताऊ चाचा के बच्चे हैं और उत्तराखंड की नौनी पहुंची आज उनके डेरे पे, जहां पे सब बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन सबके दिल में एक खौफ है गुलदार का कि पता नहीं किस टाइम गुलदार आए और घात लगा के बैठा वो आदमखोर इनको अपना निवाला बना ले। साथ ही इनकी मांग है, इन लोगों का कहना है, इनके परिवार वालों का, खास करके परिवार के जो बच्चे हैं, कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था करे सरकार कि हम भी पढ़ सके। और इस समय जो उनका डर है, इन्हें पानी लेने के लिए, घास चारा सब कुछ लेने के लिए जंगल जाना पड़ता है, तो इनका कहना है कि डर के मारे ये लोग जंगल भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ना जाने कब इनकी भैंस जो है वो भूख प्यास से, इनके जो डंगर है वो भूख प्यास से दम तोड़ दें। तो आइए करते हैं इन बच्चों से बात। ये यहाँ खेल तो रहे हैं लेकिन हर किसी के मन में एक डर है कि अभी हमारे बीच से हमारा भाई शराफत चला गया और कहीं हम पे भी हमला ना हो जाए। देखिए इनकी मम्मी वहाँ से बोल रही है, इन्हें बुला रही है और कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स को भी डर है कि बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं तो कहीं उन पे भी इस तरह से कोई हमला ना हो जाए, बच्चे जो है वो गुलदार का निवाला ना बन जाए। वो आपका भाई था ना शराफत? हाँ जब से हमारा भाई गया तब से हम बहुत डर लगता है खेलने में। हाँ। है ना? मम्मी भी डांटती होगी ना मम्मी? हाँ कि घर आओ मत खेलो। हाँ वो देखो मम्मी ले गई उसको बुला के हाँ कि घर चलो टाइम से। है ना? डर लगता है बेटा खेलने में बाहर गुलदार का? हाँ है कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है। भाई तुम्हारा भाई गया उसके बाद तो ज्यादा डर लगता होगा ना? हाँ है ना? मम्मी वो डांटते कि बाहर मत खेलो? हाँ डांटते। शराफत था उसका नाम। जब पहले यहीं भी आता है वो, जब आए थे ना दो, मैं भी आए थे बीच में ना, हमारे साथ मेरे साथ पत्ती काटने गए थे जंगल में, तो बस फिर आ गया था। उससे बाद वगैरह आया था, फिर यहाँ भी आया, 2 महीने पहले भी आया, उसमें हमला किया उसने बकरी में भी, फिर नीचे इनके डंगरों में गया में आया वो। हाँ तो मेरा भाई गया, इसका भाई ना वो बड़ा वाला, उसमें उसे भी दिखा, वो पेड़ में चढ़ा हुआ था, उसके ऊपर भी आया, उसने में भाग आया वो, तो फिर आ गया था। शराफत तुम्हारा भाई है? हाँ शराफत मेरा भाई था। वो उससे भी ऐसे काटा वगैरह ने, वो घर के आगे से खेलते खेलते रहे। कितना डर तुम लोगों को लगता है? बहुत डर लगता है। पहले डरते नहीं था, अब तो बहुत डरने लगे। हाँ तो कुछ क्या सोचते हो कैसे सुरक्षा हो सकती है? कुछ मांगे, कुछ कहना है किसी सरकार के लिए, किसी के लिए? कोई दे दे सरकार, वही कर रही है हमारे लिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का काम। पढ़ाई लिखाई ना हाँ और सुरक्षा का ध्यान। हाँ ये हमारे सुरक्षा का ध्यान यही बस, और क्या कर सकते हैं। शराफत की सगी बहन है, आपने सुना कि पहले फिर भी डर नहीं लगता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा डर गई हैं, अपना सगा भाई चला गया है और सरकार कुछ हमारी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे, ये लोग भी पढ़ना चाहते हैं और साथ ही इनकी सुरक्षा पे भी ध्यान दे। ऐसे हम पढ़ते भी नहीं है, अनपढ़ है। हमारे पहले भी भैया खाया, हम जंगलों में रहते बस ऐसे ही गाय भैंस के साथ, ना जमीन है ना कुछ, बस ऐसे रहते पड़े हुए। पढ़ाई करना चाहते हैं? पढ़ाई करना चाहते हैं बस से, लेकिन स्कूल नहीं है आसपास? है बहुत दूरों पर जाते हैं, डरते हैं। अब तो सब कोई नहीं जा रहा, ऐसे डरने लगे। चाहते हो कि स्कूल खुले? हाँ स्कूल खुले, हमें भी कोई जगह मिले बैठने के लिए। और कितना डर लगता है बाहर निकलने में? बहुत डर लगता है, अब तो घर ही में रहते हैं, कहीं जाते नहीं, ना लकड़ी लेने ना पत्ती, गाय भैंस भी भूखी हमारी, बस इसी जंगल भी नहीं जाते ना। अच्छा इतना डर बैठ गया है कि जंगल भी नहीं जा पा रहे हैं वो घास लेने के लिए, वो खुद ही बता रहे हैं कि तो फिर डंगर भी भूखे हैं? डंगर भी भूखे, थोड़ा थोड़ा गुस्सा फेंकते हैं, जितना हमारे से फेंक जाता है बस। आप भी पढ़ना चाहते हो? हाँ जी, मेरा नाम रुखसाना है
हमारा भैया था, चाचा का लड़का था, वो उसको ऐसे ले गया। हम तो बहुत परेशान हैं। हमारी अब क्या कर सकते हैं, हमें ना कोई किसी से मतलब, क्या करें अब, जब भाई तो चले गया अब क्या करें किसी को। बहुत अच्छा लड़का था, स्कूल भी जाता था, बंद कर रखा था, अब जंगल में चले गया ऐसे खेलने के लिए। रात के टाइम की बात बिगेर ने ऐसे सिखा दिया। अब हम क्या कह सकते किसी को। अब तो डर लगता है, हम क्या कह सके। पहले तो हम ऐसे थे और डर, हमें कहीं के डर लगे नहीं था। भैंस नहीं तो गाय भूखे मर जा, इतना भूसा भी कहाँ से लाया, पर थोड़ा बहुत फेंक के पत्ते फेंक थे। हम जंगलों में रहते थे, पहले जंगलों में रहते थे हम। अब ना जंगल में रहते, कहीं नहीं रहते, अब यहीं ना शहरों में रहते हैं। शहरों में रहे ना डंगर पाल सकते हैं हम, ना कहीं पाल सकते हैं, ना कोई जमीन है ना कुछ। हम तो ऐसे जंगलों में ले, पानी तो है ही नहीं, हमने बस जंगल से लगा रखा थोड़ा थोड़ा, तो भी कभी भैंस मर जा, कभी ऐसे, ना पानी हमारे यहाँ ना कुछ। अच्छा, भैंस के लिए पानी भी नहीं, चारा भी नहीं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना? हाँ, पानी लेने भी जंगल जाना पड़ता है और घास चारा लेने भी जंगल जाना पड़ता है। और ये लोग डर के मारे, दहशत के मारे वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो इन्हें भी डर है कि हमारी भैंस भी भूख से पता नहीं कब दम तोड़ देगी।